प्यारे बच्चों, आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंतर्गत कक्षा 7वीं विषय हिंदी में पाठ 7 नीति के दोहे और मूल्यांकन 5 के सभी प्रश्नों का हल देखेंगे। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल शिक्षा विद SKD की प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी वीडियो देख सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। पाठ 7 नीति के दोहे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न पहला, हीरा कभी यह नहीं कहता है कि मेरा मूल्य लाख रुपए है। पंक्ति के लिए दोहों में से उचित पंक्ति छांट कर लिखिए। तो इसके लिए होगा, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। अब देखें प्रश्न दूसरा, तुलसीदास ने काया की तुलना किससे की है। तो तुलसीदास जी ने काया की तुलना खेत से की है। प्रश्न तीसरा देखें, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहई परिहरि बाहरी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु जिस प्रकार हंस पानी को छोड़ दूध ग्रहण करता है, उसी प्रकार संत पुरुष दोषों को छोड़कर गुणों को ग्रहण करते हैं। प्रश्न 4, कबीरदास ने बुराई करने वालों के लिए क्या कहा है। तो कबीरदास ने बुराई करने वालों को अपने पास रखने के लिए कहा है। प्रश्न 5वां, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इस दोहे का अर्थ है कि निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है। जिस प्रकार कुएं की मुड़ेर पर बार बार रस्सी के घिसने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है, यानी एक पत्थर जो है रस्सी पर निशान बार बार आने से डाल सकती है। तो आप बार बार अभ्यास करेंगे तो आप निश्चित ही होशियार हो जाएंगे। अब देखेंगे हम प्रश्न 6वां, रहीम जी ने जड़ को सींचने पर बल क्यों दिया है। क्योंकि यदि हम जड़ को सींचते हैं तो वह पोषण पौधे के सभी अंगों तक पहुंच जाता है, जिससे वह अधिक फलता फूलता है। और हम केवल अगर पत्तियों पर पानी डालेंगे तो वो दूर चला जाएगा और पत्तियों पर ही केवल पानी पहुंचेगा। इस प्रकार उन्होंने कहा है। अब देखें हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 7वां, नीति के दोहों में कौन कौन से नीतिगत बातें कही गई हैं, खोज कर लिखिए। तो नीति के दोहों में कई नीतिगत बातें बताई गई हैं, उनमें से कुछ प्रमुख हैं। हमें हमेशा सद्कार्य अच्छे कार्य करना चाहिए। दूसरा, निंदा करने वालों को अपने पास रखना चाहिए। बड़ा व्यक्ति स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करता है। अगला, निरंतर अभ्यास करने से किसी भी कार्य में दक्षता प्राप्त की जा सकती है। अगला, बिना परिश्रम के विद्या प्राप्त नहीं होती। और 6वां नंबर, सज्जन व्यक्ति विषम परिस्थितियों में अपनी सज्जनता नहीं छोड़ते हैं। अब देखेंगे हम मूल्यांकन 5। मूल्यांकन 5 में प्रश्न पहला देखें, अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत, यदि बबूल का पेड़ लगाते हो तो आम कैसे खाओगे। इस पंक्ति के लिए दोहों में से उचित पंक्ति छांट कर लिखिए। तो बोया पेड़ बबूल का, अम्ब कहाँ से होए। प्रश्न 9वां देखें, घाघ और भड्डरी के अनुसार कब भरपूर वर्षा होती है। तो जब कलसे का पानी गर्म हो, चिड़िया धूल में नहाए और चींटी अंडा लेकर चलें तो भरपूर वर्षा होने की संभावना होती है। प्रश्न 10वां,
पाठ के अलावा किसी अन्य नीति के दोहे में से एक दोहा भावार्थ और कवि का नाम भी लिखें। तो यहाँ पर हम भावार्थ सहित देखें एक दोहा। तुलसी मीठे वचन ले, सुख उपजत चहु ओर, वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठे वचनों से चारों ओर सुख उपजता है। मीठे वचनों से आप किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं, इसलिए मीठे वचनों को वशीकरण मंत्र कहा गया है। अतः हमें इसलिए कठोर वचनों को त्याग देना चाहिए। कवि का नाम इस दोहे में है तुलसीदास जी, यानी इस दोहे को किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने। आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।